पाकिस्तान अकेला नहीं है हजरात मोहतरम, ये रात फिर से लंबी है भारत के लिए। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान अकेला नहीं है, उधर से तुर्की ने भर भर कर हथियार, भर भर कर ड्रोन इस पाकिस्तान को दिए। उधर से चाइना पूरी तरह से हथियार से पाकिस्तान को भर चुका है। उधर से लगातार बार बार जो यूएई के कार्गो जहाज हैं वो कुछ न कुछ चीज जंग के दौरान लेकर उतरे हैं। जाहिर सी बात है ड्रोन या फिर कोई हथियार लेकर उतरे हैं। दोस्तों, हमारी आर्मी ऑफिसर जो आज मीटिंग कर रही थी, ब्रीफिंग कर रही थी, सोफिया कुरैशी जी ने बताया कि पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन, इतने ड्रोन आए कहां से उनके पास? भारत इसी सकते में है। एक साथ एक ही रात को 8:30 से सुबह तक उसने 400-500 ड्रोन दाग दिए भारत के ऊपर। लेकिन सल्यूट है रूस को, धन्यवाद है रूस के S-400 को, और DRDO का शुक्रिया, इंडियन DRDO का धन्यवाद कि उसने ऐसे डिफेंस सिस्टम अपनी ताकत से बनाए हैं कि उसने तमाम एक भी ड्रोन भारत के इलाके में किसी घर पर जाकर नहीं गिरे। जी हाँ, जो बमबारी हुई है उसकी वजह से सिविलियंस को नुकसान हुआ है। जो मिसाइलें आई हैं, एग्रीकल्चर लैंड में आग लगी है, ये हुआ है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इतनी ताकत से हमला कर रहा है तो हमारा नुकसान नहीं। हम तो भाई साहब यहाँ शहरों में या दूर कहीं बैठे हैं, बॉर्डर के इलाके में जो नुकसान भारतीयों को हो रहा है उनको कोई देखने वाला और उनकी खबर कोई दिखाने वाला नहीं है। हजरात, ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको बता दूं कि बल्कि दिखा देता हूं, जिसमें सोफिया कुरैशी बता रही हैं कि किस तरह से 400 से 500 ड्रोन से हमला पाकिस्तान ने किया। नमस्कार। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा। सुना आपने, तुर्की के जासूसी ड्रोन थे जो हमला भी कर सकते थे और जानकारी भी इकट्ठा कर सकते थे। और तो और पाकिस्तान ने हमारे 36 अलग अलग टेरिटरीज में ये ड्रोन दागे थे। तो ये कहना बेकार होगा कि पाकिस्तान कमजोर है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, पाकिस्तान अलान का फलान। नहीं 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 नहीं, कल गोदी मीडिया ने लाहौर पर कब्जा कर लिया था। कल गोदी मीडिया ने इस्लामाबाद पर घुसपैठ कर ली थी। कल गोदी मीडिया ने आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा लिया था। इन गंदी नाली के कीड़े, इन गोदी मीडिया ने पूरे देश और दुनिया में भारत का सर शर्म से झुकवा दिया। अब जो मोदी सरकार की चाटने वाले हैं वो कुछ लोग, मतलब बहुत सारे देशवासी जो राइट विंग वाले हैं, वो भी अब इस बात को समझ रहे हैं कि साले ये जो हैं इन्होंने देश बर्बाद किया। ये बहुत बड़े झूठे हैं यार, टीआरपी के लिए कुछ भी कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन अभी भी कुछ कुत्ते की नस्ल हैं कि आ रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं, स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहे हैं कि ये मीडिया की, हमारी मीडिया की स्ट्रैटेजी थी ताकि दुश्मन को अबे तो तुम इंटरनेशनल लेवल पर झूठ बोलोगे,
इंटरनेशनल स्ट्रेटजी थी धोखा देने की और ये करने की, दुश्मन को अबे हंस रहे हैं पाकिस्तानी, हम पर हंस रहे हैं कि तुम्हारा ये मीडिया है। हजरात मोहतरम, अब आपको बता दूं, अब ये बीच में लटके रह जाएंगे जो बचाव कर रहे हैं। कैसे? अभी तो गोदी मीडिया का बचाव कर रहे थे, अरे क्योंकि जब पापा झूठे इनके, गोदी मीडिया झूठा इनका, तो इनको लग रहा है कि नहीं सब जायज़ है, डिफेंड करो, पापा को डिफेंड करो। अबे भाई देश बदनाम हो रहा है, गंदी नाली के कीड़े, देश बदनाम हो रहा है। हजरात अब ये बीच में इसलिए लटक जाएंगे क्योंकि गोदी मीडिया ने माफ़ी मांगी आज तक ने, और कमाल ये है बड़े एंकरों ने झूठ फैलाया। वो गौरव मेजर मेरे कद्दू का आर्मी में होगा, अबे आर्मी ऑफिसर कोई झूठ बोलेगा? रिटायर आर्मी, वो गंदी नाली का कीड़ा खुश हो रहा था टीवी पर, घुस गए पाकिस्तान के अंदर, इंडिया की आर्मी को दिया। मैं तो कहता हूं INS विक्रांत मिसाइल दाग दे 15-20 और अंदर घुस जा, कब्जा कर ले जा। कि ऐसी की देसी पिछवाड़े में लाल मिर्ची डाल के रिपोर्टिंग करते होगा बे, पूरे भारत को बदनाम कर दिया ने। अब दोस्तों, गोदी मीडिया ने जब पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई तो बड़े एंकरों ने जहर उगला था, झूठ उगला था, तो माफी मांगने के लिए छोटे जूनियर एंकरों को भेज दिया। माफी वीर देखिए, मुश्किल की घड़ी है, चुनौती की भी घड़ी, और देश के लिए भी और न्यूज चैनल के तौर पर हमारे लिए भी सटीक और सच्ची खबर, यही हमारी प्राथमिकता रही है। लेकिन पिछले 24 घंटे हमारे लिए परीक्षा की घड़ी रहे हैं, क्योंकि सीमा पर तेजी से हालात बिगड़ते गए। झड़पों की रिपोर्ट्स, आधिकारिक बयान, सोशल मीडिया पर अटकलें, डीप फेक, हैक किए गए ट्वीट्स, पिछले 24 घंटे में तमाम तरह की जानकारियां तेजी से हम तक पहुंचती रही। हमने इन जानकारियों को जांचा, परखा, पूरी कोशिश की कि सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबर ही आप तक पहुंचे। लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। हमारा आपसे वादा है 100% और पूरी तरह से सत्यापित खबरें ही आप तक पहुंचाने का। अब सवाल यह है कि उन लंडुओं का क्या होगा, उन लंडुओं का जो बीच में लटक रहे हैं, जो कल तक कह रहे थे ये तो मीडिया का स्ट्रेटजी था दुश्मन को चूतिया बनाने के लिए। अच्छा, तो तुम्हारी मीडिया ने तो माफी मांग ली, अब क्या करोगे? हलक सूख रहा है, पिलाएं तुम्हें कुछ? अबे सुधर जाओ, देश को बदनाम मत करो। माफी मांगने के बावजूद गोदी मीडिया के बहुत सारे चैनल पूरे देश भर को बेवकूफ बना रहे हैं। मेरे तमाम व्यूवर्स, पूरा हिंदुस्तान और पूरा पाकिस्तान और पूरा बांग्लादेश जानता है, पिछले 5 साल से रज़ाग्राफी गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल को, मिडिल ईस्ट को कवर करने में सबसे आगे रहा है। मैं ऐसा वाहिद यूट्यूबर हूं जिसके इजराइल और गाजा की कवरेज की वजह से मेरे कई बार चैनल को बंद किया गया। इजराइल ने कई बार हमारे चैनल पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करवाई। ठीक, तो हमें बहुत अच्छे से नॉलेज होगी ना। तो अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं कि कल गोदी मीडिया ने झूठ फैलाया, तो अभी भी वो गोदी मीडिया, एबीपी का ये वीडियो देखिए जिसमें एबीपी न्यूज़ ने, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसने पुराना वीडियो जो हमास रॉकेट दाग रहा था इजराइल पर और इजराइल के आयरन डोम उस मिसाइलों को रोक रहे थे, उसका पुराना वीडियो चलाया और कह दिया कि जैसलमेर के ऊपर जो है मिसाइल दागी गई है पाकिस्तान की तरफ से और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम उसको कामयाबी से रोक रहे हैं। देखिए दोस्तों अलग से इस वीडियो को। कहीं कहीं शायद एकाध दुक्का ड्रोन गिरा है, ऐसे कुछ विजुअल्स आए हैं, मगर उसकी भी जानकारी ऐसा है कि भारत सरकार जब तक पुख्ता रूप से हमें नहीं देती है हम उसे नहीं कहेंगे। लेकिन चित्रा, जो सबसे बड़ी खबर अभी आ रही है कि 7 अलग अलग शहरों में भारत ने अपना अटैक माउंट किया है पाकिस्तान में, 7 डिफरेंट सिटीज। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये करने के लिए हम लोग आज हजरात सुन लिया, देख लिया। जो गाजा फिलिस्तीन के अपडेट देखते हैं उनको तस्वीर देखकर ही समझ में आ गया होगा कि गोदी मीडिया क्या कर रहा है। इजराइल और गाजा और फिलिस्तीन की फुटेज उठाकर हिंदू समुदाय भी झूठ बोल रहा है और गोदी मीडिया भी झूठ बोल रहा है। आपसे यही निवेदन है, हाथ जोड़कर गुजारिश है, देश को खतरे में मत डालो झूठ फैलाकर। सबसे पहले गोदी मीडिया को बंद करो, टीवी चैनल, अपने न्यूज़ चैनल को देखना बंद करो,
क्योंकि ये पागल बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, टीआरपी पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी बहुत खतरनाक है। पाकिस्तान जनता यानी अपनी आवाम की आड़ ले रहा है। जो सोफिया कुरैशी हैं कमांडर, उन्होंने ये एक्सपोज किया। उन्होंने बताया, आसान करके मैं कहानी पेश कर देता हूं, कि जब भारत के ऊपर उसने मिसाइल दागी तो हमने अपना एयर स्पेस जहां से पैसेंजर विमान गुजरते हैं वो हमने बंद कर रखा था कि भाई खतरा है, मिसाइल आ सकती है, ड्रोन आ सकता है और पैसेंजर विमान, हमारी जनता को मोटा नुकसान हो सकता है। तो इधर से जो मिसाइल और ड्रोन आ रहे थे, पहली बात तो हमने उसे हवा में ही रोक दिया। S-400 ने उन्हें हवा में ही मार गिराया। अब इसके बाद पाकिस्तान को पता था कि भारत अब जवाबी कार्रवाई करेगा, तो पाकिस्तान ने क्या किया, अपना एयर स्पेस खोल दिया। अब जनता यानी आवाम की जो नॉर्मल पैसेंजर फ्लाइट है वो उड़ रही है और भारत को रडार में दिख रहा है कि अगर हम हमला करेंगे तो पाकिस्तान के सिविलियन एयरक्राफ्ट पर मिसाइल लग सकती है और सीधा सिविलियंस को नुकसान पहुंचेगा। और फिर यूएन के अंदर जाकर पाकिस्तान आड़ रोना शुरू कर देगा कि देखो 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 जी। उसके बाद पाकिस्तान को बड़ा मौका मिल जाएगा बचने का। तो अब भारत इधर से रिटेलिएट कर ही नहीं सकता, भारत जो है बड़ी मिसाइलें दाग ही नहीं सकता। ये स्ट्रैटेजी उसकी कल की भी थी और आज रात जो आप वीडियो देख रहे हैं 8:30 बजे से यही काम पाकिस्तान आज भी कर रहा है। पहले सुन लीजिए। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहां स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाईलाइट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहां देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहां लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। हजरात, अब आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम कल तक ये कह रही थी कि हाँ कि आपके भारत ने सिविलियंस को निशाना बनाया है, और पाकिस्तान एक ऐसी कौम है कि सिविलियंस को निशाना नहीं बनाती है। जम्मू कश्मीर के पूंछ के इलाके का पाकिस्तान ने हाल क्या किया है वो आपको मैं अपनी एक स्पेशल रिपोर्ट में दिन में दिखा चुका हूं। लेकिन जम्मू कश्मीर का एक सीसीटीवी फुटेज पूंछ के इलाके का, ये सिविलियन के घर का सीसीटीवी कैमरा है। जरा मुलाहजा फरमाइए, पाकिस्तान एक तो हमला कर रहा है आम लोगों के मकानों पर, सिविलियंस के घरों पर हमला कर रहा है, लोगों के घरों पर हमला कर रहा है। वीडियो 7 मई का है, सीसीटीवी विजुअल। अल्लाह अकबर, किस तरह से हमला। ये जो जम्मू कश्मीर है, जो पूंछ का इलाका है, वहां इतना खतरनाक हमला है। देखिए, सब धुआं धुआं, सब अंधेरा अंधेरा। ये कोई मिलिट्री साइट नहीं है, ये सैन्य अड्डा नहीं है, ये एक भारतीय सिविलियन का घर है जहां पर ऐसी खतरनाक गोला बारूद से पाकिस्तान ने हमला किया। बेचारी पाकिस्तान की आवाम बहादुरी की एक्टिंग कर तो रही है,
लेकिन पाकिस्तान की संसद के अंदर लगातार पाकिस्तान की पोल पट्टी खुल रही है। पाकिस्तान की जो पार्टीज हैं वो साफ कह रही हैं कि शहबाज शरीफ एक बुज़दिल है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री एक बुज़दिल डरपोक, ऐसा डरपोक है जो मोदी का नाम लेने से डरता है। भारत के प्रधानमंत्री का जलवा वहां भी। अब मुझे मोदी का प्रोमोटर मत कहिएगा, ये तो आपके यहाँ सच में मोदी मोदी हो रहा है। पाकिस्तान की संसद में मोदी मोदी, वाह भाई वाह। वीडियो चाहिए ना, देखिए। इनका पता नहीं कौन सा कायद, वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है या जो वज़ीर आज़म होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी, वाइंड अप करें, जुम्मे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वज़ीर आज़म, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? उधर इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जो पिछले कई दिन से झूठ बोल रहा है, झूठ फैला रहा है, वो एक बार फिर से सामने आया और कह रहा है कि भारत को जो है अपनी इकोनॉमी की टेंशन लेनी चाहिए। मतलब नंगा कह रहा है सामने वाले से, जिसने सूट बूट पहन रखा है, कि भाई अपने कपड़ों पर ध्यान दो। अबे नंगे, अबे भिखारी, अबे भिकमंगुओ, अबे तुम्हारे यहाँ सबसे बढ़िया नौकरी पाकिस्तानी समझते हैं कि सऊदी अरब में जाकर भीख मांगना। और सऊदी अरब ने हज़ारों पाकिस्तानियों के पिछवाड़े पर क्रांति लिखकर, पिछवाड़े पर लात मारकर वापस भेजा है, चलो वापस मत आ जाना यहाँ पर। और तुम्हारी गवर्नमेंट ने माना है कि पाकिस्तान की आवाम में ज़्यादातर लोग वहाँ इधर उधर विदेशों में जाकर भीख मांगते हैं, पाकिस्तान का नाम खराब करते हैं, माना है तुम्हारी गवर्नमेंट ने। अब इनकी बकैती सुन लीजिए। I know that the government in Pakistan has been focused on fixing the economy and getting things in order. What we're seeing right now is not playing well for either side. Today, your stock exchange in Karachi even halted trading. This is not good for investors. Investors don't want to see a conflict breaking out in the region. The government must be aware of this, right? I think India should be more worried about its economy because shooting down Rafale planes, their stocks have nosedived because of Indian pilots. So I think India should be more worried. We are very comfortable at this point in time. Thank you very much. अब मेरे दोस्तों दूसरी तरफ ये देखिए, पाकिस्तान की तरफ से एक तस्वीर जारी हुई है जिसमें एक इजरायली ड्रोन है जिसे वो कह रहे हैं कि हमने मार गिराया है, जबकि ये साइड ड्रोन है, मार कर गिराने की क्या ही ज़रूरत है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कल ही कह चुके हैं कि हम ड्रोन को मार इसलिए नहीं रहे हैं ताकि हमारी लोकेशन दुश्मन को पता न चल जाए। उधर भारत का S-400 ताबड़तोड़ धर्राटे काट रहा है आसमान में। यानी S-400 से जो मिसाइलें बड़ी बड़ी निकल रही हैं पाकिस्तान की मिसाइलों को रोकने के लिए, उसकी ताकत इतनी खतरनाक है कि उसका खोल S-400 का, तस्वीर देखिए, S-400 का जो खोल है वो छटक कर पाकिस्तान के इलाकों में जाकर गिर रहा है। उधर दोस्तों एयर ट्रैफिक कंट्रोल और इंफॉर्मेशन के जरिए पता चला है कि सऊदी अरब का कोई मिनिस्टर जो है बड़ी खामोशी से पाकिस्तान आया है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान अकेला नहीं है जो टाइटल लिखा है, कई जो देश हैं जो उसके साथ नजर आ रहे हैं। जनरल सोफिया कुरैशी ने जो जानकारी दी उनके मुताबिक भारत के कुछ जवान घायल हुए हैं। पाकिस्तान के तमाम ड्रोन्स हमने मार गिराए हैं, लेकिन यह भी कंफर्म किया है आपकी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट का एक टुकड़ा, पाकिस्तानी सेना ने एक्सेप्ट किया है कि गोलीबारी में 5 पाकिस्तानियों की मौत हुई है। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि LOC पर गुरुवार रात इंडियन आर्मी की गोलीबारी में 5 नागरिकों की मौत हो गई है। सवा न्यूज़ के मुताबिक कोटली और नीलम घाटी इलाके में लोग आहताहत हुए हैं और जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि कई
जो पाकिस्तानी फौजी हैं वो भी मारे गए। उधर पाकिस्तान ने यह भी दावा किया है कि हमने 77 ड्रोन्स, इंडियन 77 ड्रोन्स को मार गिराया है। उधर इमरान खान की रिहाई के लिए कोर्ट में, पाकिस्तान की कोर्ट में याचिका दायर की गई है। पाकिस्तान की ज्यादातर आवाम चाहती है कि इमरान खान बाहर आएं और इमरान खान फ्रंट लाइन पर आकर पाकिस्तान की तरफ से भारत को जवाब दे। दोस्तों, जैसे पेट्रोल के बारे में, डीजल के बारे में अफवाह फैली थी, जिसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम और दीगर जो दूसरे पेट्रोलिंग और जो है तेल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, गैस की प्रोवाइड करते हैं सर्विस, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि देखिए, भारत के लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ईंधन भरपूर है, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ अफवाह ये भी उड़ाई गई कि एटीएम के अंदर कैश खत्म होने वाला है, तो भारत के लोग एटीएम पर लाइन में लगे हुए हैं। अब देखिए, भारतीय बैंक अब सफाई दे रहे हैं, जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि मेहरबानी करके थोड़ा सा रहम करो, हमारे पास कैश भरपूर है और हमारे एटीएम 24/7 चालू रहेंगे। हालात देखिए दोस्तों, बिगड़ चुके हैं, जिसके चलते हुए जम्मू एंड कश्मीर में तमाम स्कूल फिलहाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ में देर रात, अभी तक इतना ही। जल्द आ रहा हूं और भी बड़ी जानकारियों के साथ कि बॉर्डर पर क्या हो रहा है और उसके विजुअल्स वेरीफाई करके मैं आपके सामने जल्द लाने वाला हूं। तब तक के लिए जय हिंद।